पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, यानी कोई जादुई आंकड़े निकल करके आ जाए। विपिन से बात करेंगे। विपिन, अब जिस तरह के आंकड़े सामने खड़े हैं हमारे 9 राउंड के साथ में, जितना बड़ा डिफरेंस खड़ा है, वो अब लगता नहीं है, अब ये जल्दबाजी भी नहीं है, अब ये कहना गलत भी नहीं है कि अब बीजेपी के को कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल चिंताजनक नहीं। अब जो है ये आशा छोड़ देने बीजेपी को जो है वो आशा छोड़ देने वाली बढ़त जो है उनसे कम कांग्रेस पर चल रही है। अभी नरेश मीणा प्रमोद भाया में तो कहा जा सकता है कि फिर भी इतनी बढ़त वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 10,000 वोटों से ज़्यादा की बढ़त कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और कांग्रेस प्रत्याशी ज़्यादा है 10,000 मतों से, तो ये भाजपा के लिए, क्योंकि अब 20वां राउंड तो आंशिक है और 9 राउंड मतलब 10 राउंड और बचे हुए हैं, तो 10 राउंडों में अगर 1,000 मत भी अगर बढ़ते जाएंगे तो जाके इस आंकड़े को हराया जा सकता है। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल सा लग रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा मत किसी राउंड में तो उनको मिलते हैं, हर राउंड में पिछड़ते जा रहे हैं तो पिछड़ा बहुत हेमंत, देखिए ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि 9 राउंड की गिनती पूरी हुई है। 9 राउंड में एक भी राउंड में आप जो है वो स्टैंड नहीं कर पाए। तीसरे नंबर पर जो है सिर्फ पहले राउंड से रहे और 9वें राउंड तक की गिनती बैलेट जो पोस्टल बैलेट है तो ऐसे उनमें मोरपाल सुमन बहुत ज्यादा उनमें पोस्टल बैलेट में ही मोरपाल सुमन आगे रहे थे, बाकी जब से ईवीएम खोली वो पीछे ही रहते हुए नजर आ रहे हैं। आप करें जी बिल्कुल पोस्टल रहते हो, बिल्कुल यही मैं बता रहा हूं कि पोस्टल बैलेट को छोड़ करके पहले राउंड से लेकर 9वें राउंड तक जो तस्वीर साफ हुई है उसमें एक बार भी मोरपाल सुमन आगे नहीं रह पाए, और आगे क्या तीसरे नंबर पर से सेकंड भी पोजीशन को अचीव नहीं कर पाए। और ऐसे में कहा जा सकता है कि, और सबसे बड़ी बात यह कि नरेश मीणा जो निर्दलीय हैं और प्रमोद जैन भाया, इनके बीच जो डिफरेंस चल रहा है नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में, वो कम है। और मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया के बीच में डिफरेंस को देखा जाए तो वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वो गैपिंग जो है वो ऐसी बनती जा रही है कि उसे फुलफिल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 9 राउंड हो गए हैं, 1-2 राउंड के बाद में फिर ये भी कहा जा सकता है कि असंभव होगा अब। लेकिन अब सीधे तौर पर यह माना जाए कि अब कोई जादुई आंकड़े निकल करके आए, कोई चौंका देने वाले आंकड़े निकल करके आए, तो ही इस जो अंतर है उसे कवर कर पाना संभव होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो उस तरह की सिचुएशन, उस तरह के जो रुझान है वो नहीं मिल रहे हैं। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे देते रहेंगे। और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जो है वो बिल्कुल हिमांशु हमारे साथ में एक बार फिर से मिथिलेश जैमिनी जी भी आ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैमिनी साहब, आप जो सुबह जिस तरीका का आकलन कर रहे थे, यहाँ पर अभी 9 राउंड पूरे हो गए हैं, प्रमोद जैन भाया सबसे 1 नंबर पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, और क्या आपको लगता है कि ये अंतर जो है किसी तरह से उलटफेर कोई बड़ा हो सकता है? देखिए, बड़ा उलटफेर की संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा ही परिणाम रहता है तो भाजपा के लिए कहना पड़ेगा कि गीदड़ों ने मिलकर शेर का शिकार कर लिया। यानी वसुंधरा राजे के गढ़ में पूरी तरह, वसुंधरा राजे की मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल पावर को अगर मोरपाल हारते हैं तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल कम होने में देर नहीं लगेगी। और ये कहीं न कहीं अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि हीरालाल नागर को क्यों दूर रखा, मदन दिलावर को क्यों दूर रखा, प्रताप सिंह सिंघवी को क्यों दूर रखा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि तेरा जादू चल गया वो जादूगर। जो अशोक गहलोत है, जो पहले दिन से कह रहे थे कि प्रमोद जैन भाया को जिताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी जाति के वहां 43,000 वोट हैं, तो कहीं अशोक गहलोत क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की,
बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना रहा, उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना ही था उसको, रोका ही नहीं उन्होंने, रास्ता में रोक दिया। मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, रोक दिया। पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का तो दुरुपयोग हो रहा आजकल, कोई सोच नहीं सकता, आप हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने हैं, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी। चुनाव जीतना एक बात है, जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए हैं, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश को जरूरत कांग्रेस की है। और ये लोग जो धन बल इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के नोटिस जाओ, 50 करोड़ आ रहे, 100 करोड़ आ रहे, तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो तो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, पर जो पैसा इकट्ठा किया करोड़ अरबों रुपये, वो पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों नहीं रहो उसको? आप पैसे जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने के मतलब कई बातें कहने को है। आज प्रथम दृष्टया ही कह सकते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहाँ पर, और पैसा खूब धनबल का प्रयोग हुआ। सर एक काम आप करके आए थे, वो देरी से किया था। तेजस्वी को आप लगता नहीं पहले सीएम फेस डिक्लेयर करते थे, तो ये भी एक अब देखिए वो तो वो बात तो समाप्त हो गई। सोच समझ के कोई फैसला हुआ होगा हाईकमान से भी, सोच समझ के आपस में बातचीत तेजस्वी से हुई होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका कोई मैं समझता हूँ इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजस्वी जी थे वहाँ पर, कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। धन्यवाद। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हम अशोक गहलोत को याद ही कर रहे थे कि उनका बयान आ गया, और उस बयान को आपने सुना। बिहार को लेकर के उन्होंने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि जब उनकी सरकार थी राजस्थान में, आचार संहिता लागू हुई, मोबाइल बांट रहे थे, उन्होंने कहा उसी दिन बंद कर दिए, पेंशन बंद कर दी, लेकिन बिहार में 10-10 हज़ार रुपये लगातार बांटे गए, उसका असर देखने को मिला। गोयल साहब कैसे देखते हैं अशोक गहलोत के बयान को? गोयल साहब देखिए, गहलोत जी ने एक सदा हुआ बयान दिया है, और नो डाउट कि उनका मोटिवेशन इस विजय से हाई है, पर साथ ही ये कहना चाहूँगा कि शायद अब ईवीएम पे वहाँ पे कोई सवाल कोई नहीं उठाएगा। अब ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने जो कयास लगाए